Hello dear students, so we have a new question. Question says a particle of mass capital M is fired so that the horizontal range is 4 km. At the highest point, the projectile explodes in two parts of the masses m by 4 and 3m by 4 respectively, and the heavier part starts falling down vertically with zero initial speed. The horizontal range, a distance from the point of the लाइटर पार्ट इज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग। एक प्रोजेक्टाइल था जिसका मास कैपिटल एम था, ठीक है। उसको प्रोजेक्ट किए किसी पॉइंट से, मान लेते हैं उसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए एट एंगल ऑफ थीटा। तो उसका जो पाथ होगा, सेंटर ऑफ मास का पाथ तो वही रहेगा जो ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल का होना था, लेकिन क्वेश्चन में है जो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो ये m1 और m2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। m1 अगर हैवियर है तो 3m/4 हो जाएगा टोटल मास का, 3m/4, और दूसरा m/4 मास में एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। तो लाइटर हो गया m/4 और हैवियर हो गया 3m/4, ठीक है। कैपिटल M का में एक्सप्लोड कर जाता है, और लाइटर हैवियर वाला जो है वो फॉल डाउन कर जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मान लेते यहाँ पर लोकेटेड हो जाएगा हैवियर वाला m1, और लाइटर वाला जो है इसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा कि यहाँ पर आकर क्या हो गया, सारा वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी इस पार्ट का जीरो हो गया। तो अब सिर्फ इस पार्ट के लाइटर वाले के पास में आ गया, तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो वो यहाँ नहीं गिरेगा, इसके अंदर में, इस रेंज के अंदर में नहीं गिरेगा, वो थोड़ा सा दूर जाके कहीं गिरेगा, ठीक है। तो अब जो है हमसे पूछा है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये कैपिटल m/4 मतलब m2 के बीच का ये दूरी जो है वो x जो है वो कितना हो जाएगा, उसको निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये ट्रैजेक्टरी किसका है, सेंटर ऑफ मास का ट्रैजेक्टरी है जो अनचेंज रहेगा। तो ये जो है रियल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ही रहेगा ये कैपिटल R, ठीक है। ये x हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल का नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी पर लाई करेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास का ट्रैजेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास एक मास m1 है, एक मास m2 है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन द ओरिजिनल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, भले ही उसका पार्ट सब अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा किस पे रहेगा, इस पे ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो है अगर हम ओ डिस्टेंस से m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास लिखें तो xcm ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक r/2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा r है, यहाँ से यहाँ r है तो आधा होगा r/2, ठीक। तो हम जानते हैं होता है क्या, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट पे ही बात चलेगी क्योंकि हमको इसको ही निकालना है, और उसे x से चला और x पे ही आ गया। तो x कोऑर्डिनेट y में तो 0 होगा क्योंकि ग्राउंड से ऊपर है ही नहीं, और इसे हमको निकालना है कैपिटल X, ठीक है। तो xcm जो है वो नथिंग बट सेंटर ऑफ मास का रेंज है, प्रोजेक्टाइल का रेंज है। तो xcm को हम r लिख लेते हैं, और x1 को गौर से देखें तो m1 पार्टिकल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दूरी r/2 है। तो यहाँ लिखेंगे m1 का मास कितना है, 3m/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 3m/4 इंटू r/2
और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास XCM मतलब M2 का, तो M2 हमारा M/4 है, M2 कितना है कैपिटल X, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 कैपिटल M ही है, ठीक है। तो ये R हो गया, और यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल कर, सॉरी कैपिटल M जो है सबका कैंसिल हो जाएगा, तो 3/8 R रह जाएगा, और यहाँ पर 1/4 इंटू X रह जाएगा। तो इसको हम इधर हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, तो कितना हो जाएगा R माइनस 3/8R, तो हो जाएगा 5R/8 इक्वल टू X/4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो X इक्वल टू जो है हमारा 1 मिनट 8 5 यहाँ पर 8 है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करवा दिया R माइनस 3/8R, तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा जो X इक्वल टू है वो आ जाएगा 5/2R। R क्या है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो क्वेश्चन में दे रखा है रेंज जो हमारा है वो कितना दे रखा है, क्वेश्चन में रेंज हमारा कितना है 4 किलोमीटर। तो R का वैल्यू हम 4 अगर डालेंगे तो हमारे पास 5/2 इंटू 4, तो दैट मीन कितना 10 किलोमीटर हमारा दूसरा पार्ट जो है लाइटर पार्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 10 किलोमीटर दूर जाएगा। तो X कैपिटल X जो है हमारा कितना आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और फिर से एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल से पहली बार आते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।